साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर सीएजी की रिपोर्ट में खुली है एमपीपीडब्ल्यूडी की पोल। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिया गया। 2018 से 23 के बीच में ये काम दिया गया इस कंपनी को। 276 सड़क कार्य में अनियमितताएं पाई गई। एनडीबी के जरिया वित्त पोषित 10 प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं पाई गई। पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं हुई। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी कंपनियों को काम दिया गया। अनियमितताओं के चलते प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में देरी भी हुई। प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में 424 दिनों की देरी हुई है। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये काम दिया गया है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं पाई गई हैं। 2018 से 23 के बीच में ये काम मिला है ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को। 276 सड़क कार्यों में अनियमितताएं पाई गई। तो सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में भी 424 दिन की देरी हुई है। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिया गया है। 2018 से 2023 के बीच में ये काम इन कंपनियों को दिया गया। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इन कंपनियों को काम मिला है। तो सीएजी रिपोर्ट में एमपी पीडब्ल्यूडी की पोल खुली है। ये बड़ी जानकारी भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। 2018 से 23 के बीच में उन कंपनियों को काम दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी, और किस तरह भारी अनियमितताएं हुई हैं काम में, अब इस बात का खुलासा हुआ है। भोपाल से संवाददाता प्रखर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? एमपी पीडब्ल्यूडी की पोल सीएजी की रिपोर्ट में खुल गई है। ऐसी कंपनियों को काम दिया गया जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। प्रखर, देखिए बिल्कुल 2018 से 2023 के बीच की जो सीएजी रिपोर्ट जारी हुई है, विधानसभा के पटल पर रखी गई है इस मौजूदा सत्र में, उसमें कई सारी अनियमितताएं पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई हैं। यूं कहें कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो पोल है वो इस सीएजी की रिपोर्ट से खुली है। इस दौरान अगर बात की जाए तो 276 सड़क कार्य और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के जरिए वित्त पोषित 10 प्रोजेक्ट्स के आधार पर ये क्या एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। दावा न केवल ये है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बार बार जो है वो काम दिया गया, वहीं अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो है वो कई और प्रोजेक्ट्स जो है वो करीब 1 से 1.5 साल की देरी से इन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई। इसके अलावा ही अगर बात की जाए तो बजट भी लगातार इन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम देने के बाद बढ़ा है। इसके के नतीजा ये हुआ है कि अलग अलग जिलों में अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए का जो बजट है वो बढ़ता गया, लेकिन जो काम है वो पूरे नहीं हुए। देखिए अगर बात की जाए तो जो काम पूरे भी हुए उनमें भी कई सारी अनियमितताएं सामने आई हैं। एक उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं तो अभी हाल के दिनों में ही राजधानी भोपाल में भोपाल इंदौर हाईवे पर जो है एक जो ब्रिज है स्टेट हाईवे का, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो जमींदोज हो गया था। वो सड़क धंस गई थी। उसमें भी यही सामने आया था कि जिस कंपनी ने वो फ्लाईओवर वो हिस्सा बनाया था वो जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही वो प्रोजेक्ट दिया था, जिसके चलते गुणवत्ता में कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ था। और अब सीएजी की रिपोर्ट जब सामने आई है तो भी यही दावे जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में किए गए हैं। इस दौरान अगर बात की जाए तो सीएजी ने इन तमाम चाहे 276 सड़क कार्य हो या एनडीबी के जरिए वित्त पोषित 10 प्रोजेक्ट्स के अलावा ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इनमें जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो है वो फिजिकल रूप से भी जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो कई ऐसी भी अनियमितताएं सामने आई हैं जहां पर जरूरी ना होते हुए भी 2 लेन रोड को 4 लेन बना दिया गया और जहां पर 4 लेन रोड थी उसको 2 लेन में ही छोड़ दिया गया और फिर बाद में जो है वो दोबारा से नया प्रोजेक्ट डालकर फिर उसका
डिजिटलीकरण किया गया। तो इस तरीके की भी बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। करोड़ों का झोल मोल जो है वो इस सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रखर जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। प्रखर, आप बने रहिएगा, आपके पास हम लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 34 लाख नाम कम हुए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। फाइनल ड्राफ्ट्स के अनुसार राज्य में अब तक अब कुल 5,39,81,065 मतदाता दर्ज किए गए हैं। पहले कुल 5,74,06,143 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 5,31,31,983 मतदाता हर साथ संवाददाता प्रखर जुड़े हुए हैं। प्रखर, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर है? किसान सुरक्षा के अंतिम आंकड़े जो है वो मध्य प्रदेश को लेकर जारी कर दिए गए, यानी कि अंतिम सूची का प्रकाशन जो है वो किया गया है। प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो करीब 34 लाख जो है वो मतदाता कम हुए हैं। अंतिम सूची जब प्रकाशित हुई तो 5,39,81,065 वोटर्स जो है वो बचे हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो इनमें देखा जाए तो भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा में 97,000 वोटर्स घटे हैं। इस अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद इंदौर 5 विधानसभा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा 3,52,849 मतदाता हैं, जबकि कोतमा जो है, कोतमा में सबसे कम 1,69,559 वोटर्स हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो एसआईआर के अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद भी जो है वो जो प्रक्रिया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की है वो यथावत जो पहले थी वैसी जारी रहेगी। हालांकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो है वो 34 लाख मतदाता मध्य प्रदेश में हट गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रखर जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता प्रखर हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में मन की बात के कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भोपाल पुलिस लाइन स्टेडियम में मन की बात